तो ठीक है बच्चों, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी परिभाषा जो हमारी किसकी थी बच्चों, साहचर्य, या इंग्लिश में जो आपको बताया था एसोसिएटिव, अगर वो इक्वल आते हैं, जैसे कि ए स्टार बी ब्रैकेट में बच्चों एक साथ और स्टार सी हमारा आपका अलग होगा, किसके इक्वल आएगा बच्चों, ए अलग हो जाएगा स्टार में और बी स्टार सी एक साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वो आपस में इक्वल आते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से साहचर्य, वो आपका साहचर्य या एसोसिएटिव। तो यहाँ सवाल जैसे मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था कि क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में योग तथा गुणा हमारा साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं, जैसा आपको मैंने अभी इससे पहले बताया था सवाल में। परंतु बच्चों ये कह रहा व्यकलन और भाग आर में साहचर्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि प्लस हो गुणा हो तो काम करेगा ये वाला फॉर्मूला एसोसिएटिव का, जैसा आपको मैंने बताया साहचर्य, पर भाग के लिए और व्यकलन को आपको पता होगा उसको बोलते हैं माइनस, घटाओ। ठीक है, उसके लिए ये जो हमारा फॉर्मूला है किसका बच्चों, एसोसिएटिव या साहचर्य, वो काम नहीं करेगा, उसको हमें सिद्ध करके बताना है बच्चों। ठीक है, अब जरा देखते हैं कैसे कैसे इसको सवाल को हमें करके बताना है। ये देखिए बच्चों हल। तो बच्चों एक काम ही करते हैं, सबसे पहले सवाल को शुरू करने से पहले हम एक काम ही करते हैं बच्चों, जो है हमारा आपका फॉर्मूला, इसका जो इसकी संक्रिया का एक फॉर्मूला होता है जो आपको मैं अभी बताया था परिभाषा से पहले, उसको हम पहले नोट करते हैं। देखो बच्चों कैसे हम जानते हैं कि, आप इसको ऐसे लिख दो क्योंकि हमको तो फॉर्मूला लिख के बताना है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि, ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि, ये आपको वो आ रहा है साहचर्य, साहचर्य नियम बोल दीजिए आप, या आप इसको संक्रिया बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि बच्चों साहचर्य नियम क्या होता है, वो साहचर्य नियम के लिए, ठीक है बच्चों, साहचर्य नियम के लिए क्या होता है, देखो आपको जो मैंने बताया था ए स्टार बी, देखो मैं तभी आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है कि कम से कम वो सामने सामने सवाल के हमारे मौजूद रहेगा। देखो स्टार सी बच्चों, जैसा आपको मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, ए अब सिंगल हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, बी और सी के साथ ब्रैकेट आएगा आपका, मतलब ऐसे जैसा आप देखेंगे, और ब्रैकेट में यहाँ कितना आ गया बच्चों आपका बी स्टार और सी। ठीक है, और आप ये फॉर्मूला लिखो और यहाँ पर ये भी लिख दो तो ज़्यादा बेस्ट है, ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी सी बिलोंग्स टू, मैं देखो बच्चों ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कोई भी समुच्चय। देखो बच्चों मैंने थोड़ा अपनी भाषा में लिखा दिया है कि बात समझ में आ जाए आखिरकार ये क्या हो रहा है, कोई भी समुच्चय। अब कोई भी समुच्चय बच्चों मैंने क्यों लिखा है, जानबूझ के लिखा है, अगर वो आर के लिए है तो आर में आएगा, जेड के लिए तो जेड आएगा, आपका परिमेय संख्याओं का है वो आएगा, कोई भी समुच्चय। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल जो लिखाया है वो मैंने लिखा दिया आपके सामने एक हमारा फॉर्मूला किसका बच्चों, साहचर्य नियम का। अब आते हैं बच्चों वहाँ पर क्या सिद्ध करना है, आर में योग हो और गुणा के लिए काम करेगा, भाग और माइनस के लिए ये बच्चों काम नहीं करेगा। देखते हैं बच्चों क्या करना है इसमें। तो बच्चों मैं पहले उसके लिए करता हूँ, योग के लिए करता हूँ, फिर गुणा के लिए। ठीक है, जैसा आप यहाँ देखिए, तो पहले हम इसके लिए वो लिखते हैं बच्चों एक पूरा फॉर्मूला, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए प्लस बी, आप देखिए बच्चों साथ साथ, प्लस सी बराबर, इसको बच्चों मैं हटाना चाहूँगा यहाँ से क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, ये देखिए बराबर ए प्लस बच्चों यहाँ पर कितना आपका बी प्लस का सी। बच्चों अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मैंने एक काम किया 2 और 3 को जोड़ा, पहले किसको जोड़ दिया बच्चों 2 और 3 को, कितना आएगा 5। ठीक, 2 और 3 जुड़ गए। अब मैंने 2 और 3 को जोड़ा, उसमें 4 और ऐड कर दिया अलग से, तो कितना हुआ बच्चों
2 और 3 पहले जुड़ा आपका, जैसे 5 आ गया, 4 मैंने और ऐड कर दिया, कितने हो गए 9 हो गए। अब मैंने क्या किया बच्चों, ए को तो ऐसे एन दिया, मतलब ए का मतलब 2 को तो ऐसे एन दिया, और सबसे पहले किसको ऐड कर दिया बच्चों मैंने 3 को और 4 को, 3 को 4 को ऐड करेंगे 7 आएगा, और 7 में अगर आप 2 को जोड़ोगे तो 9 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ 9 बराबर 9, मतलब अगर प्लस का आपका एक संक्रिया है तो उस पर हम ये चीज़ कहेंगे कि अप्लाई होगी ही होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो मैंने फॉर्मूला आपको लिख के बताया है, कोई भी समुच्चय किसी के लिए भी ये हमने फॉर्मूला लिख के बताया है। शुरुआत बच्चों हम यहाँ से कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके आएगा a प्लस बी प्लस सी के। और अब इस सवाल के लिए बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स करेगा आर के लिए, किसी भी के लिए, ठीक है। ए बी और सी बिलोंग्स करेगा, ये अंदर होगा किसके बच्चों, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। बात इतनी हो गई। अब देखो बच्चों इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इसका एक एग्जाम्पल आपको करके बताते हैं, तो इसकी बात हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम आएंगे गुणा की तरफ। ठीक है, जैसे बच्चों आप यहाँ कर दीजिए, देखो जैसा आपको मैंने बताया अभी, ए बराबर मैंने ले लिया 2, बी ले लिया बच्चों कितना 3, और सी मैंने कितना ले लिया आपका 4। कुछ भी मान लो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि जो मैं मान रहा हूँ आपको वही मानना है, ठीक है। कुछ भी नंबर आप मान लो, उस पर ये काम कर जाएगा आपका। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों पहले मैं ये निकालूँ, आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी बच्चों, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, इसके अनुसार जो मैंने इसमें ए बी सी को माना है। देखो तो बच्चों a प्लस बी का मतलब कितना आया 2 प्लस 3 जैसा आप देखेंगे, और प्लस सी, सी कितना है बच्चों यहाँ पर हमारा 4, सी कितना है बच्चों हमारा 4 है। अब जैसा आपको मैं कह रहा था, ब्रैकेट के अंदर जो आएगा, बार बार कह रहा हूँ बच्चों, उस पर नासमझी मत करना। ब्रैकेट पर जो आएगा उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखो 2 और 3 कितना हुआ हमारा, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 5 प्लस 4, सिंपल सी बात है, सबको पता है भैया 9 होते हैं, 9 लिख दिया हमने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार बच्चों, इसके अनुसार क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बच्चों, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर ए हमारा सिंगल आएगा, देखो सिंगल का मतलब 2 को लिख दे, और प्लस में हमारा आ रहा है b प्लस सी, बी कितना है बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर 3, और सी हमारा कितना आ रहा है 4। तो आपको मैंने क्या बताया, ध्यान से ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा। क्यों कह रहा हूँ, देखो अभी तो आपको लग रहा होगा अरे ये सब प्लस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैं वो करूँगा माइनस या डिवाइड, वहाँ पर आपको उस पॉइंट्स का मतलब और समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है भैया बच्चों, इसमें देखो 2 तो है, पहले इसको जोड़ेंगे ब्रैकेट में, 4 और 3 हमको पता है भैया 7 होते हैं, और 7 और 2 हमको भी पता है भैया 9 होता है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ से ये दोनों बच्चों बराबर नहीं आ गए, तो हम ये कहेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा 2 प्लस 3 इस एग्जाम्पल के लिए जैसा आप देखेंगे प्लस 4 किसके बराबर आ रहा है, ठीक है बच्चों 3 प्लस 4 के। तो यहाँ बच्चों बात आके ख़त्म हो गई कि भैया प्लस अगर है तो प्लस के लिए वो जो है द्वितीय आधारित संक्रिया होगी साहचर्य की, यहाँ बात आके उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ गुणा की तरफ। तो बच्चों मैं जो गुणा वाला आपके लिए यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, गुणा के लिए हम यहीं पे कर देंगे, और भाग वाला अगले वाले पेज से हम आपको बताएंगे। तो बच्चों ये तो उसकी बात आ गई किसकी, ठीक है, प्लस वाले के लिए। अब क्या करेंगे गुणा। तो गुणा के लिए क्या होगा, जो साइन बीच में प्लस का आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा को हो जाएगा। तो क्या होगा, ये देखिए ए बी, ये देखिए बच्चों, देखो फिर लगाया मैंने ब्रैकेट फिर लगा दिया मैंने वहाँ पर, देखो जैसे प्लस का था तो यहाँ प्लस की जगह आपको मैंने क्या बताया, गुणा का साइन आएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ए बी हमारा आ गया, और प्लस की जगह आपको मैंने क्या बताया, गुणा का साइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा हो गया सी, ये बच्चों किसके बराबर आएगा, ए और
बी सी के, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस की जगह बच्चों में क्या करना था, किसका साइन लगा दिया मैंने, गुणा का। तो ए बी एक साथ है और सी बराबर ए बी सी हमारे एक साथ आ गए, जैसा आपको मैंने बताया। और बच्चों ये चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको कि उस समुच्चय के किन्हीं भी 3 अवयव के लिए काम करेगा ही करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊँगा, ये देखिए ए बी और सी बच्चों ये कहाँ आएंगे आपके, जैसा आप देखेंगे आर के अंदर। कहाँ आएंगे, आर के अंदर, क्योंकि हमें आर के लिए ये चीज़ सिद्ध करके बतानी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका भी बच्चों उदाहरण हम दिखा देंगे, और जो मैंने बच्चों ए बी सी माना है उसको आप दोनों के लिए एक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ दोनों के लिए भी, क्या भाग के लिए हो या आपका माइनस वाले के लिए हो, हम एक ही एग्जाम्पल मान लेंगे। हमको तो दिखाना है कि भैया ए अगर 2 है, बी 3 है या सी 4 है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से बच्चों देखो ए बी सी तो मैंने यहीं पर आपको दिखा दिया है। तो अब मैं इसका मान निकालता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ए बी बच्चों ब्रैकेट में आ गया और सी आपका बाहर, ध्यान रखना ब्रैकेट में ए बी और सी बाहर। तो बच्चों ए बी के मान हम यहाँ पर रखते हैं, ये देखिए क्या होगा। तो ये हमारा आएगा बच्चों 2 गुणा बी कितना है बच्चों यहाँ पर 3, जैसा आप देखेंगे। और सी बच्चों बाहर है, आप यहाँ देखिए देखो सी बाहर है। और ये तो सिंपल सी बात आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, मतलब चौथी पाँचवीं में अगर 2 नंबर लिखे हैं, जैसे ए और बी लिखा है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो बच्चों एक्स वाई लिखा है, तो एक्स और वाई के बीच किसका साइन होता है, गुणा का। एक्स वाई लिखे हुए एक साथ, कोई साइन नहीं दे रखा है बीच में, तो किसका साइन मानते हैं हम, गुणा का। तो जैसे यहाँ पर ए बी और सी है, तो उसके अंदर ए बी के बीच किसका साइन, गुणा का। और बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा गुणा में सी, सी कितना मैंने माना यहाँ पर 4। तो अब बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी ब्रैकेट वाला आपको सॉल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना पूरा सवाल आपका गलत भी हो सकता है। 2 की गुणा किससे करेंगे, 3 से, कितना आएगा बच्चों 6। देखिए गुणा 4, 6 की 4 से गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है भैया 24 आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चों हमारा। ये देखिए बस, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, चलती आती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं निकालूंगा बच्चों ए बी सी को। तो ए बी सी कितना आएगा, ए हमारा कितना है यहाँ से, देखो पहले ए बी सी को हमने यहाँ पर लिख के बता दिया। ठीक है बच्चों, ए कितना है आपका 2 गुणा आएगा, आपको बताया बीच में साइन, और बी सी, बी कितना है आपका 3, और सी कितना है बच्चों आप देखिए 4। तो सबसे पहले किसकी गुणा होगी, ब्रैकेट की। ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपको पता है 12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बच्चों 12। अब आपको पता है कि 12 की गुणा 2 से करेंगे तो 24। देखिए आ गए बराबर। और बराबर आने का मतलब क्या होगा, उन दोनों केस पर प्लस और गुणा पर एसोसिएटिव या साहचर्य नियम आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका दोनों पॉइंट सिद्ध हो गए जो हमें यहाँ पर दिखाने थे। अब बात किसकी हो रही बच्चों, व्यकलन, जो आपको बताया माइनस बोल दो या घटाओ, और भाग की कह रहा वो साहचर्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब जब उसकी बात करते हैं, और मैं इसको बच्चों करूँगा अगले वाले पेज पर, और उसकी हम भी लिखा देंगे आपको लैंग्वेज। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ, अतः। ठीक है बच्चों, अतः हम क्या लिखेंगे, प्लस और गुणा, मतलब जैसा हमें दे रखा था प्लस योग और गुणा वाला, गुणा वो आपका होगा बच्चों साहचर्य। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बहुत है। अतः प्लस और गुणा जो है साहचर्य द्विआधारी। ठीक है, प्लस और गुणा क्या बच्चों, द्विआधारी संक्रिया है। बस बच्चों इससे काम चल जाएगा आपका, संक्रिया है। ठीक है, मतलब प्लस वाला योग के लिए था और गुणा वाला उसके लिए, गुणा वाले के लिए। तो हमने लिख के बता दिया कि भैया वो आपका साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, कि वहाँ पर वो काम कर रहा है। अब चेक करते हैं बच्चों कौन सा वाला, भाग वाला और माइनस वाला। देखते हैं इसके लिए क्या बनेगा।
तो बच्चों अब देखो इसका मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल्स आपको करके बताऊंगा, तो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और नंबर हम वही मानेंगे A 2 B और C, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, आप देखिए ये हमने 2 ले लिया था पीछे, B हमारा 3 था और C कितना बच्चों यहाँ से हमारा 4। तो आप एग्जाम्पल से भी दिखा दीजिए, क्योंकि वो चीज़ हम आपको करके बता चुके हैं कि किस किस प्रकार से वो हमारा इक्वल आएगा और कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो बच्चों A 2 B 3 और C 4। अब बच्चों बात करते हैं पहले माइनस वाले के लिए, ठीक है बच्चों, अभी प्लस और गुणा हो गया, अब बात करते हैं माइनस वाले के लिए। अगर माइनस वाला, चलो मैं आपको साइड में बताता हूँ, तो बच्चों थोड़े समझने के लिए है बस ये पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से माइनस वाला होना चाहिए पर नहीं होगा। देखिए अगर बच्चों माइनस के लिए फॉर्मूला अगर ये कुछ ऐसा होगा, आप देखिए पहले उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए। देखिए पहले आप यहाँ पर, अगर ये माइनस के लिए साहचर्य होगा तो ये होना चाहिए भैया कि A माइनस बी एक साथ, वही ब्रैकेट में जो आपको बताया, माइनस सी अलग, बराबर किसके A माइनस और ब्रैकेट में क्या आ गया B माइनस सी। अगर माइनस के लिए ये सही है तो ये आपस में बराबर आएंगे बच्चों, पर सिद्ध क्या करना है, नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये निकालता हूँ बच्चों A माइनस बी माइनस सी, तो वो किसके बराबर नहीं आएगा, A माइनस बी माइनस सी की। देखिए ज़रा, तो ये मैंने जो साइड में बच्चों जो लिखा है वो आपको थोड़ा काम भी आ जाएगा कि उसके हिसाब से तो होना चाहिए पर ये नहीं होता है। देखिए ठीक है, तो अब मैं बच्चों इसके अनुसार पहले क्या निकालता हूँ, ये देखिए इसको निकालता हूँ पूरा, ये देखिए इसके अनुसार। तो आप ये देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस 3 और माइनस का C बच्चों कितना आया हमारा 4, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब अगर माइनस के लिए जैसे प्लस का आपको बताया, गुणा का बताया, तो माइनस का भी ऐसे बनना चाहिए कि भैया 2 और 3 ब्रैकेट में एक साथ आ गए और माइनस 4 हमारा अलग हो गया। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर करेंगे दूसरे वाले को सॉल्व। तो बच्चों 2 माइनस 3, अब आइए अब देखो इस पॉइंट का यूज मैं कह रहा हूँ बार बार क्यों कह रहा हूँ, ब्रैकेट वाले पर ध्यान देना है। चलो प्लस था गुणा था, ध्यान नहीं दिया, चल गया काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फ़र्क पड़ेगा भाग में और माइनस वाले में। देखिए तो ब्रैकेट में बच्चों क्या आ रहा है, 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 का मतलब ये है कि मुझे पहले 2 माइनस 3 को सॉल्व करना है, और मुझे पता है कि 2 माइनस 3 जो सॉल्व करेंगे कितना आता है, माइनस का 1। तो ये आपका आ गया बच्चों माइनस का 1 माइनस का 4। पहले सॉल्व कर ले ब्रैकेट वाला, फिर आगे वाला देखते हैं। अब बच्चों माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो ये हमारा आ गया माइनस का 5। कितना आ गया बच्चों, ये हमारा माइनस का 5। मतलब एक प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। थोड़ा बस ये जो मैंने लिखा है वो बताने के लिए कि इसके अनुसार तो ये चीज़ बनेगी हमारी और इक्वल आनी चाहिए, पर वो नहीं आएगी। देखिए अब आगे, अब मुझे बच्चों इसके अनुसार क्या निकालना होगा, A माइनस अब बी सी एक साथ आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 माइनस बी सी मतलब 3 माइनस का 4। अब देखिए A माइनस बी माइनस सी, A 2 है और बी सी हमारे 3 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है। तो बच्चों सिंपल सी बात, 2 माइनस जैसा आपको मैंने बताया, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले को, बार बार इसमें कह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों 3 में से 4 को घटाएंगे, 3 में से 4 को घटाएंगे तो आपको पता है उसका मान कितना आएगा, माइनस का 1। तो ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पर माइनस का 1, जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि तो बहुत छोटी मोटी बात है बच्चों, अगर उसमें दिक्कत है तो हम वो भी बता देंगे आपको, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 माइनस 4 कितना आया बच्चों, माइनस 1। अब ये भी वही बात, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, आपको पता है 2 नंबर के बीच साइन किसका होता है, गुणा का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा वो, प्लस। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 2 + 1 = 3। देखिए कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इक्वल आ रहा है, देखिए अब 2 माइनस 3 ब्रैकेट में था, -4 बराबर हमारा आंसर आ रहा है भैया माइनस का 5, जैसा आप देख सकते हैं। और 2 माइनस 3 माइनस 4 को मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से, ब्रैकेट वाला पहले वो आपका आ रहा है, देखिए 3 माइनस 4 -1 हो गया, माइनस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस। तो 2 या 3, वो 3 आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का 5, कहाँ इक्वल आ रहे हैं बच्चों, ये है तरीका, ठीक है।
तो बराबर नहीं आएंगे तो वो हमारा साहचर्य नहीं होगा या एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं कि 2 - 3 बच्चों और माइनस का जो 4 आ रहा है अलग से, और देखो बराबर नहीं है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। कहाँ आ रहा था ये देखिए, देखो ये अंडरलाइन मैं आपके लिए स्पेशली कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो आपका क्रम विनिमय जो है आपका साहचर्य जो है वो क्रम विनिमय तो पहले वाला था, साहचर्य एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं किसकी, भाग वाले की। देखो एग्जाम्पल मैंने A 2 B 3 C 4 लिया, उसी पर आप सब कुछ करके दिखा दो कि भैया किस पर होना है किस पर नहीं होना है। अब देखते हैं बच्चों भाग वाले के लिए। तो बच्चों अब यहाँ पे मैं आपको देखो भाग वाले भी लिख के बता देता हूँ। देखो भाग वाला फिर ऐसे बनेगा आपका A भाग B। ठीक है, देखिए बच्चों A भाग B और भाग कितना C, और ये आपका हो गया A भाग B भाग C। ये देखिए, तो ये जो बच्चों मैं साइड में लिख रहा हूँ वो इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि अगर ये साहचर्य होगा तो ये बराबर आएंगे, बराबर आएंगे अगर होगा। पर सिद्ध क्या करना है कि वो बराबर हमारे नहीं आएंगे। और लिखने का जो रीज़न है वो यही है कि पहले आप देख तो लो कि भाग के लिए या माइनस के लिए जो हमारा वो क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा आपको काम आसान सा पड़ जाएगा। तो बच्चों भाग के लिए हम क्या करेंगे, पहले A भाग B एक साथ और भाग C करेंगे बाद में। तो यहाँ देखिए बच्चों, देखो तो मैंने इसके अनुसार देखो बच्चों A 2 माना है, जैसा आप देखेंगे B 3 और C 4। तो हम क्या करेंगे 2 भाग कितना बच्चों 3, ब्रैकेट में आप देखिए आ गया, बंद हो गया, का भाग लेंगे बच्चों यहाँ पर C के साथ। ये देखिए C कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर 4, ये तो है 2 भाग 3 एक साथ आ गए और भाग कितना 4। वही बात जो आपको मैंने बार बार कही है, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होगा इसमें आगे। ठीक है, तो बच्चों 2 भाग 3, तो उसको मैंने क्या बताया आपको पहले सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि 2 आपको पता है भाग के बाद साइन किस नंबर किसका आ रहा है 3, तो कहाँ आएगा उसके नीचे, ये तो हुआ। देखिए 2 भाग 3 का मतलब क्या है 2 ऊपर और भाग के बाद जो नंबर आता है वो 3, सिंपल सी बात होती है। अब इसका भाग होगा बच्चों किसके साथ 4 के साथ। तो अब देखो इसको तो बच्चों मैंने एक साथ यहाँ पर दिखा दिया कि भैया ये इसका मान है 2/3 जो आ रहा है। अब इसका भाग किसके साथ होगा बच्चों 4 के साथ, इसका भाग किसके साथ होगा 4 के साथ। सिंपल सी बात है, देखिए 2 3 आ गया भैया, ये सॉल्व हो गया। इसका जो आया है मतलब ये जो मान आया है 2 3 भाग का, उसका भाग लेंगे 4 के साथ। और भाग का मतलब क्या होता है डिवाइड्स। तो एक लाइन मैंने खींच दी, यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं कि आखिरकार इसका मान कितना आएगा। पहले इसको देख तो लें कि इसका मान कितना आ रहा है। बच्चों इस बात पर विशेष ध्यान देना, ये लाइन किसकी आ रही है डिवाइड की। ठीक है, देखिए आप ये लाइन किसकी आ रही है डिवाइड की, उसके ऊपर हमारी आ रही है भिन्न। भिन्न तो आपको पता है जैसे होता है अंश बटे हर, तो इसका अंश आ रहा है 2, इसका हर आ रहा है 3, अंश बटे हर, सिंपल सी बात है। तो इस भाग के ऊपर बच्चों भिन्न आ रही है। नीचे देखिए, नीचे बस एक नंबर आ रहा है 4, वो भिन्न नहीं है। ऊपर भिन्न आ रही है, देखिए देखो आपके लिए मैं देखो फिर अलग से लाइन खींच रहा हूँ, ये भिन्न आ रही है 2/3। फिर भाग आ गया 4 में तो भिन्न नहीं है, तो उसको भिन्न बना देंगे। कैसे, कोई बड़ा काम नहीं है, नीचे एक मान लो। ये तरीका होता है बच्चों, जहाँ भिन्न आ रही है डिवाइड में तो आने दो उसको, नहीं है नंबर आ रहा है तो उसके नीचे 1 मान के उसको भी भिन्न बना दो, जैसा आपको मैंने यहाँ पर करके बताया है। ठीक, अब क्या होगा देखना, जो उसका तरीका होता है बच्चों, आपने वही 6 7 8 क्लास में ये चीज़ की होगी। जो सबसे नीचे वाला होता है मतलब नीचे वाली भिन्न का, देखिए देखो नीचे वाली भिन्न अब ये वाली आ रही है, देखो ये आ रही है, ये देखेंगे आप नीचे वाली भिन्न कितनी आ गई अब 4/1। उसका सबसे नीचे वाला जो हर है या जो नंबर है वो आ जाएगा सबसे ऊपर गुणा में, मतलब ऐसे 2 गुणा 1 कितना आएगा बच्चों 2 गुणा 1। और बाकी जो बचे देखो क्या क्या बचा, 3 बचा और 4, वो दोनों की गुणा हो जाएगी नीचे से। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 3 गुणा 4।
तो अब ये बच्चों कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 2 बटे कितना बच्चों, 4×3 = 12, और सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 1/6। तो मतलब इसका जो मान आ रहा है इस प्रकार अगर मैं चेक करूं a/b या a/b भाग c, तो उसका मान पूरा सॉल्व करने पर जो मैंने ABC मान है 2, 3, 4, उसका आंसर उसके अनुसार 1/6 आ रहा है। अब अगर ये साहचर्य होगा तो ये मान निकालने पर इक्वल आएगा, उसको भी देखते हैं, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, a पहले आएगा, तो मैं बच्चों उसको यहाँ पर करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है जगह कम ना पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, a, ये आ गया a आपका, और यहाँ ब्रैकेट में अब क्या होगा बच्चों, डिवाइड किसका होगा, b और c का, मतलब b कितना है हमारा 3 डिवाइड यहाँ कितना आएगा बच्चों 4, ठीक है, कितना आ गया 3 डिवाइड 4, जैसा आप देख सकते हैं। पहला किसको सॉल्व करेंगे, बार बार बात कही जा रही है ब्रैकेट वाले को, तो ब्रैकेट वाला 2 बच्चों, ये तो हमारा भी ऐसे आएगा, ब्रैकेट वाला कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा बच्चों, आप देखेंगे 3/4। देखिए बच्चों ये 4 में थोड़ा सही कर दूं, हाँ जी, ब्रैकेट वाला भाग मैंने सॉल्व कर लिया, 3 ऊपर आया 4 नीचे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस वाले भाग का नंबर है, तो आपको पता है इस भाग से पहले क्या आ रहा है, देखेंगे आप 2 आ रहा है, भाग किससे देना है 3/4 से, तो ये आपका ऐसा नहीं आ जाएगा, ये देखिए 2 भाग 3/4, तो 2 तो लिख दिया, और भाग का मतलब आपको बताइए लाइन होती है, और 3/4 मैंने यहाँ पर लिख के आपको बता दिया, ठीक। अब वही तरीका जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये भाग की लाइन तो आ गई जो हमें अभी करके बताना है, उसमें देखिए भिन्न कहाँ पर है, भिन्न कहाँ पर है, भिन्न नीचे आ रही है। अब देखिए 3/4 ऊपर भिन्न है नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या बताया आपको मैंने यहाँ पर, आप सिंपल सी बात है 1 मान लेना। अब ऊपर भी भिन्न आ गई, नीचे भी आ गई, और जब ऊपर भिन्न आती है नीचे भिन्न आती है और उसका भाग करना होता है, तो सिंपल तरीका होता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, तो सबसे ऊपर बच्चे कितना आ रहा है 2, और सबसे नीचे कितना आ रहा है 4, तो 2 की गुणा हो गई 4 से, और बाकी जो बचते हैं बच्चों, देखो क्या क्या बचे हैं, देखो 2 की गुणा 4 से हो गई, 4 ऊपर चले गया, बाकी 1 की गुणा किससे हो जाएगी आपकी 3 से, तो ये पूरा कितना आ रहा है बच्चों 8/3। देखिए 4 की गुणा किससे हो गई 2 से, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा होता है अगर भिन्न आ रही है डिवाइड में ऊपर नीचे, और बाकी जो होते हैं 3 और 1 जो नंबर है उसके आपस में गुणा, तो आ रहा है बच्चों 8/3। ये कितना आ रहा था 1/6, कहाँ बराबर है, हो गए सिद्ध बच्चे। अगर बराबर नहीं है तो आपका जो साहचर्य नहीं होगा, बराबर आते हैं तो साहचर्य हो जाएगा। इसी बात के साथ बच्चों ये सवाल आपका ख़त्म होता है विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया सवाल में, ठीक है। तो हम बच्चों फिर यहाँ पर जो है अगले पेज में वो उसकी जो लाइन है वो यहाँ पर आपको लिख के बता देंगे। ये देखिए बच्चों, अतः, ठीक है बच्चों, क्या था, माइनस और डिवाइड जो है साहचर्य, जैसा आप देखेंगे साहचर्य द्विआधारी, ठीक है बच्चों, साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने नए सवाल की तरफ, उसको भी देख लेते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक है। आगे बच्चों देखो सवाल हमारा 37वां, सवाल हमारा कौन सा दे रखे बच्चों 37वां। तो यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि A*B अगर किससे हो रहा है बच्चों, किससे दिखाया जा रहा है, जैसा आपको मैंने उससे पहली क्लास में बताया था किस प्रकार दिखाया जा रहा है, A*B दिखाया जा रहा है A+2B द्वारा प्रदत्त R क्रॉस R से हम कहाँ जा रहे हैं, जैसा आप देखेंगे R की तरफ। तो ये कह रहा है बच्चों साहचर्य नहीं होगा,
मतलब यहाँ पे कह रहा है अगर ए स्टार बी हमारा ए प्लस 2b अगर है तो वो हमारा साचार्य नहीं होगा, इसको हमें बताना है। अब बच्चों साचार्य नहीं होगा तो जो उसका फॉर्मूला या जो एसोसिएटिव का फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों उसका मैं हल करूँगा। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ से पहले वो नोट कर लेते हैं, ए स्टार बी। बच्चों देखो इस सवाल को आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे हमें दे रखा है कि ए स्टार बी, एरो का साइन ए प्लस का 2b। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए स्टार बी हमें किसके बराबर दे रखा है, ए प्लस 2b के। जैसे मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले इसी क्लास में सवाल किया था, वो वाला क्रम विनिमय वाला, उस टाइप का सवाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ए स्टार बी अगर एरो में दे रखा है ए प्लस 2b, तो एक प्रकार से वो किसका मतलब है कि ए स्टार बी किसके बराबर दे रखा है, ए प्लस 2b के। आप उसको ले सकते हैं। तो ये बच्चों में दे रखा है ए प्लस 2b, आप इसको ऐसा समझिए, ठीक, बात खत्म हो गई। अब बच्चों क्या दिखाना है कि भैया साचार्य है ही नहीं, उसको साचार्य नहीं दिखाना है। तो पहले साचार्य का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया है, परिभाषा बताइए कि ए स्टार बी ब्रैकेट में एक साथ, ठीक, और स्टार सी। देखो मैं फिर यहाँ पर आपके लिए साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो आप साइड में आपको बताया, देखो ए स्टार बी, ठीक है बच्चों, और स्टार सी किसके बराबर आना चाहिए, ए स्टार और बी स्टार सी के बच्चों, ठीक है। ये देखिए अगर साचार्य है तो आपस में इक्वल आएंगे। अब हम इसका यूज़ करके सवाल में आगे देखते हैं कि क्या क्या हमारा संभव यहाँ पर आपका होगा, ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ ए स्टार बी स्टार सी का मान, मतलब एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड, जैसा आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूँ और फिर एक बार राइट हैंड साइड निकाल लूँगा। जैसा आपको मैंने सवाल में बताया था, इक्वल आ गए तो भैया होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और इसमें सिंपल सी बात है, क्या होगा, साचार्य नहीं आएगा। देखिए कैसे। तो बच्चों ए स्टार बी, आप यहाँ देखिए, देखो साथ साथ वो ब्रैकेट में एक साथ आएगा, पहले ब्रैकेट में एक साथ आ गया, और यहाँ बच्चों सी, देखो मैंने डायरेक्ट इसको आपको यहाँ पर करके बता दिया, मतलब अगर इक्वल है तो आ जाएगा, वो नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कि ए स्टार बी स्टार कितने बच्चों, सी। देखते हैं। तो अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा, विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा मैंने सवाल में भी कराया कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, जैसा आपको बताया मैंने। वही चीज़ यहाँ नहीं है कि भैया जो ब्रैकेट में हमें दे रखा है ऊपर से मान, उसको रखना है सबसे पहले, उसको रखना है सबसे पहले, और जब वो रखेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे बच्चों, ए स्टार बी कितना है, ए प्लस 2b, ये देखिए ए प्लस कितना है ये बच्चों 2b, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से, ए स्टार बी का मान मैंने पूरा मान रख दिया, जैसा आपको मैंने कहा कि वो मान जो दे रखा है ऊपर से वो पूरा मान यहाँ पर रख दो। कितना मान है, ए प्लस 2b, बात खत्म। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका स्टार सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों हुआ क्या, विशेष ध्यान देना, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, देखो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ विशेष ध्यान दो, फोकस करो, यहाँ से देखो कि कहाँ से पॉइंट्स आ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे है कि अब जैसा आपने अभी देखा होगा साचार्य के सवाल हम कर रहे हैं, अभी मैंने उसके सवाल ख़त्म कराए, क्रम विनिमय के, उसकी परिभाषा बताई, सारी चीज़ें दोबारा लौट के आएंगी आपकी एक्सरसाइज में। और आप देखना एक्सरसाइज में यही सवाल आपको मिलने वाले हैं जो हम कराएंगे कि भैया साचार्य है या नहीं है, क्रम विनिमय है या नहीं है। उसके बाद एक दो पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो वही चीज़ मैं इसलिए कहता हूँ फोकस करो ध्यान से कि क्या बात कही जा रही है, कैसे कैसे इसको लगाया जा रहा है। चीज़ें जो कठिन होंगी वो आपके लिए आसान बनती जाएंगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जो आपको मैंने एक बार बताया था। चलो तो बच्चों हमने इसका ए स्टार बी का मान रख दिया ए प्लस 2b, और स्टार मान कितना आ गया सी। अब मुझे दोबारा मान रखना है बच्चों, देखो इसलिए मैंने कहा फोकस करो, दोबारा मान रखना है ऊपर से। आप देखिए दोबारा इसका मान मुझे रख के बताना है कि भैया इसका मान दोबारा मुझे रखना पड़ेगा। देखिए कैसे रखना होगा। तो बच्चों जरा इसमें ध्यान देना,
हमें क्या दे रखा है, ए स्टार बी, जैसा आप देखेंगे क्या दे रखा है, ए स्टार बी किसके इक्वल, ए प्लस 2b की, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों मुझे अब किसका मान चाहिए, ए प्लस 2b के स्टार सी के साथ। कुछ मत करो, सिंपल सी बात है, तुलना कर लो बस बच्चों। तुलना का मतलब भैया किसकी जगह क्या आ रहा है। देखिए कैसे, यहाँ बच्चों देखो मैं आपके लिए अंडरलाइन करूँगा, यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, ए जो दे रखा है सवाल में, ए आ रहा है। अब यहाँ इस ए की जगह आपका ये आ गया, देखिए ए है, इस ए की जगह कितना आ रहा है बच्चों, ए प्लस 2b। पूरा पूरा बस कंपेयरिंग करनी है, तुलना करनी है कि किसकी जगह क्या आ रहा है। ए की जगह कितना आ रहा है बच्चों, ए प्लस का 2b, ठीक। स्टार स्टार बी की जगह क्या आ रहा है, सी। कोई टेंशन वाला काम नहीं है, परेशानी वाला काम ही नहीं है। तुलना कर लो भैया ऊपर के अनुसार जो आ रहा है कि ए की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, बस वो रखो, उसको यहाँ पर आपकी लाइन पूरी पूरी फिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कैसे, तो ए की जगह ए प्लस 2b, बी की जगह कितना बच्चों, देखो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ कि पॉइंट्स और क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो बच्चों कि ए की जगह ए प्लस 2b आ रहा है और बी की जगह कितना आ रहा है आपका, सी आ रहा है। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे मान में जहाँ ए होगा वहाँ मुझे ये रखना है बच्चों पूरा ए प्लस का 2b, और जहाँ बी होगा वहाँ क्या रखना है, सी रखना है। बस इतना सा काम है। तुलना कर ली कि भैया ए की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, और उसकी तुलना करके उसको बराबर के यहाँ पर रख दो, आपका वो जो लाइन हमारी हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी कि भैया इसका मान इतना आ रहा है। देखिए कैसे, तो बच्चों ए की जगह कितना आ रहा है, ए प्लस 2b, रखना का है मान बराबर के इस तरफ जो हमें दे रखा है। तो बच्चों यहाँ शुरुआत किससे हो रही है इसकी, ए से, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका ए प्लस 2b। देखिए बच्चों ए की जगह कितना आ रहा है, ए प्लस 2b, वो मैंने आपको यहाँ पर देखो, मैं चाहो तो उसको ब्रैकेट में ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मान है। आगे बढ़ते हैं, प्लस में यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, 2b, 2 तो आना है बच्चों। b के स्थान पर मैंने क्या बताया, क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2c। तो अब पूरा मान जो आ रहा है बच्चों उसका वो आपका आ रहा है a प्लस 2b प्लस 2c। इसको आप मान लो फर्स्ट मान के छोड़ो उसको, ए स्टार बी स्टार सी। मैं एक बार उसको रिपीट करना चाहूँगा, ए स्टार बी का मान ऊपर से रखा, उसके बाद जो मान रखा जाएगा वो मान रखा जाता है हमेशा देखना तुलना करके कि भैया किसकी जगह क्या आ रहा है। तो ए की जगह ए प्लस 2b और बी की जगह बच्चों कितना आ रहा है, सी। तो मैंने रख दिया देखो ए प्लस 2b प्लस 2 ऐसे ना, और बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, सी 2c। तो देखो सब प्लस में, तो आप इसको ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि सबके साथ जुड़ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मुझे करना होगा इसका ये वाला पार्ट्स, मतलब एक प्रकार से राइट हैंड साइड आप कह सकते हैं। तो ये ऐसा आ जाएगा बच्चों, आप देखोगे ए स्टार ब्रैकेट में कितना बच्चों, बी स्टार सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए स्टार ब्रैकेट में कितना, बी स्टार सी। फिर आपको मैंने क्या बताया अभी सबसे पहले मान किसका रखेंगे, ब्रैकेट वाले का, उसके बाद फिर वो आगे वाले के लिए सॉल्व हो जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर करके बताया है। तो बच्चों यहाँ पहले किसका मान रखेंगे, जैसा आप देखिए, ये देखिए बच्चों इसका मान रखते हैं ज़रा। हाँ जी, ए स्टार लिख दिया मैंने, बी स्टार सी कितना आ रहा है बच्चों, बी स्टार सी। ऊपर से आप देखिए, ऊपर से देखिए, फिर वही काम मैं बार बार जो कह रहा था, तुलना करनी पड़ती है बस कि भैया किसकी जगह क्या आ रहा है, और उसका मान वहाँ पर आप रख दो जो हमें मान दे रखा है। देखिए ए बी सी, क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, ए की जगह तो मुझे रखना है बी, और बच्चों बी की जगह क्या रखना है यहाँ पर, सी, जैसा आपको मैंने ऊपर बताया। बस तुलना कर लो और वो मान यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो आप एक दो बार, अच्छे से आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, तो क्या हुआ, ए की जगह बी आ रहा है और बी की जगह कितना आ रहा है बच्चों, सी, और रखना का है मान बच्चों यहाँ पर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो ए के स्थान पर कितना, बी, तो यहाँ आपका आ जाएगा बी, प्लस बी के स्थान पर बच्चों कितना आएगा, सी, तो यहाँ कितना आ रहा है 2b, तो ये आपका बन जाएगा 2c। सिंपल सी बात, जैसा ऊपर मैंने मान रखा उसकी तुलना करके रखोगे भैया ए की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है,
उसको मान को जैसे रखा, आपकी वो लाइन वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब मैंने क्या बताया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। वही काम देखा भैया, ऊपर से देखो। और बच्चों एक चीज़ और, सारा कुछ जो भी आपका आएगा ऊपर से आएगा, जो आपको दे रखा है वहाँ से ही हमें रखना पड़ेगा सारा का सारा। देखो बच्चों, फिर तो तुलना करें, ए मतलब ए में कोई चेंज नहीं आना। अब ए में कोई चेंज नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, क्योंकि यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है। चेंज यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ पर बी था, तो मुझे ए को बी रखना पड़ा। ठीक, ए में कोई चेंज नहीं आएगा, पर बी की जगह आप देखेंगे अब ये आ रहा है b प्लस 2c, तो क्या करेंगे बच्चों, उसको यहाँ रखेंगे जो मान दे रखा है। तो बच्चों ए में मैंने क्या बताया, ए में कोई चेंज नहीं है। फिर प्लस का कितना आ रहा है बच्चों, 2b, और b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, b प्लस 2c। तो यहाँ पर बच्चों 2 तो आएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, b प्लस 2c, जैसा आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लें बच्चों, 2 बाहर है ब्रैकेट के, बाहर का मतलब गुणा करनी होगी हमें इसकी, तो ये कितना आ जाएगा, 2b प्लस का, जैसा आप देखेंगे 4c। तो यहाँ बच्चों इसको मैं मान रहा हूँ सेकंड। क्या मान लिया, सेकंड। देखिए बच्चों, आपके सामने a स्टार b स्टार c और a स्टार b स्टार c, दोनों मान, ये मान क्या आ रहा है, a प्लस 2b प्लस का 2c, और ये आ रहा है a प्लस 2b प्लस 4c। कहाँ इक्वल आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि a स्टार b दे रखा था, उसको मैंने चेक किया, चेक करने पर क्या हुआ, अलग अलग आ रहे हैं, तो साहचर्य संक्रिया नहीं होगी। सवाल आपका इसी बात के साथ खत्म हो जाता है बस। ठीक है, तो मान को बस कुछ नहीं कहना, जो दे रखा है उसके अनुसार आप देखते जाइए। देखो एक हल्का सा समूह कर लेते हैं, समरी। a स्टार बी आ रहा था, पूरा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा वो छाप दिया बच्चों, कह सकते हो ऊपर से स्टार सी। अब क्या होगा, मुझे फिर मान रखना है, वो इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर ये स्टार सी आ रहा है, मतलब स्टार से फिर खोलेगा। एक तरीका तुलना कर लो भैया, किसकी जगह क्या आ रहा है। जैसे आपको क्या बताया, a के स्थान पर a प्लस 2b, b के स्थान पर c, यहाँ रखना है आपको मान। तुलना कर लिए, मान कहाँ रखना होता है, यहाँ पर a के स्थान पर बच्चों a प्लस 2b प्लस b के स्थान पर कितना c, 2c हो गया, सॉल्व कर लिया। ऐसे बच्चों सवाल में b c का मतलब क्या हुआ, a की जगह b की जगह c, तो a की जगह b की जगह c, 2c। अब फिर सॉल्व कर लिया, तो देखो a कोई चेंज नहीं आ रहा, b की जगह कितना आ रहा है, b प्लस 2c, तो a की जगह a बच्चों, और 2b की जगह कितना, b प्लस 2c। सिंपल होता है, एक आध करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और विशेष रूप से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब तरीके एक्सरसाइज जब मैं शुरू करूँगा वहाँ पर लगातार आएंगे बच्चों, आते जाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों कि a स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी बच्चों किसके बराबर नहीं आ रहा है, a स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, बराबर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइड में लिख देते हैं इसको बच्चों, अतः साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। आपको तो ये पता ही है कि सारी की सारी क्या चल रही है, ये हमारी संक्रिया, तो चाहे साहचर्य बोल दो, क्रम विनिमय आगे वो लगा दिया कि साहचर्य नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, साहचर्य संक्रिया द्विधारी नहीं है। शॉर्टकट थोड़ा सा उस प्रकार से बन जाता है। तो बच्चों इसी के साथ मैं अपनी जो ये क्लासेस को बंद करता हूँ। ठीक, और अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नई चीज़ के साथ कि इसके आगे परिभाषा आ रही है या एग्जाम्पल आ रहा है। अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना बच्चों, और अब मिलेंगे नई क्लास में। ओके, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।